Good morning, everyone. Here, this is Mayank with you guys with the English grammar classes. Dear ones, in the previous classes, I have explained noun and its different kinds according to old grammar and new grammar. Today, I am gonna explain the kinds of nouns according to new grammar. Okay? In the previous class, I had explained 5 types of noun according to English grammar. Let's start the kinds. First is proper noun. Proper noun. Name clears proper, specific. Proper का मतलब होता है specific, खास. Nouns that names the particular persons, places, animals or things. किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के खास नाम को स्पेसिफिक दैट इज प्रॉपर नेम को हम लोग प्रॉपर नाउंस करते हैं. डेफिनेशन में लिख देता हूं आप लोगों के सामने. नेम्स ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक persons, places, animals or things or objects are called proper nouns. Example दे देता हूं मैं. Name of a specific person, Rama. Name of a specific place, Darbhanga. Name of a specific animal. कभी कभी हम लोग एनिमल्स को पेट एनिमल्स बना के रखते हैं, जैसे टॉमी, किटी. नेम ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स. डॉग को हम लोग पेट बनाते हैं तो टॉमी, कैट, किटी एक्सेट्रा. नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो इसको हम लोग प्रॉपर नाउंस में रखते हैं. दीज आर द प्रॉपर नाउंस. नेम्स ऑफ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्संस प्लस एनिमल्स और थिंग्स आर प्रॉपर नाउन. ठीक है. प्रॉपर नाउन जो है जनरली स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स. प्रॉपर नाउन जो होते हैं जनरली स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर्स. क्लियर है. दिस इज योर फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन. नाउ कम टू सेकंड टाइप ऑफ नाउन दैट इज कॉमन नाउन. सेकंड इज common noun. Common that is opposite of proper noun. Proper noun में हम लोगों ने लिया था स्पेसिफिक नेम को, इसमें कॉमन नेम को लेते हैं. ठीक है. कॉमन नाउन. कॉमन नेम टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है. कॉमन नाउन, कॉमन नेम लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल देखिए. बुआ. बुआ बोलने से एक कॉमन टाइप के सिंबल या एक्सप्रेशन चेहरे का या उसके स्ट्रक्चर का हम लोगों के सामने आता है. बुआ, लड़के. एनिमल्स. एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स हम लोग बोलते हैं तो आज कॉमन हम लोग लेते हैं एनिमल्स. रिवर्स. रिवर्स मतलब नदियां. बहुत सारी नदियां हैं, हम लोगों ने उसको स्पेसिफिक ना लेके एंड इन जनरल लिया है एक्सेट्रा. These are the examples of common noun. Nouns that are common to a person, place, animals or thing is common noun. Clear it? Now come to third type of noun. This is one of the most important nouns. Collective noun. Collective nouns. Collective that is collection. कलेक्शन मतलब समूह. समूह दैट इज गैदरिंग ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन. नाउन्स दैट नेम अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ सिंगुलर थिंग्स और पर्संस टेकन टुगेदर फॉर्मिंग अ ग्रुप. कलेक्शन ऑफ नेम्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो कि मिलके एक ग्रुप बनाते हैं. कॉमन. दिस इज कलेक्टिव नाउन्स. एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. कलेक्टिव नाउन में हम लोग को जनरली याद रखना है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है. कलेक्टिव नाउन. इसका एग्जाम्पल देखिए. collection of students, collection
of students, class. Collection of soldiers, collection of soldiers, आर्मी. ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. शिप, कलेक्शन ऑफ शिप्स, कलेक्शन ऑफ शिप्स. ठीक है, इसको हम लोग फ्लॉक कहते हैं. ठीक है. These all are the examples of collective noun. Collective nouns are the most important type of nouns. So we must try to remember or know as much as collective nouns we can know. This is the third type of noun, that is collective noun. Now come to fourth type of noun, that is abstract noun. Abstract noun. Abstract noun. Nouns that name ideas, concepts, emotions, quality, feeling and such things that cannot be seen or been touched. वैसे चीज जिनको हम लोग जनरली छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, जिसमें हमारे आइडियाज आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, इमोशन आता है, क्वालिटी आता है, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. इसका डेफिनेशन एक बार दे देते हैं. नाउन्स दैट नेम ideas, qualities, emotion and such things that cannot be seen or touched are abstract noun. Example: childhood. ठीक है. स्वीट, स्वीटनेस, लव, हीट, फ्रेंडशिप, etc. These all are type of abstract noun which cannot be touched or seen, only can be imagined or felt. Nouns that name ideas, qualities, emotions and such things that cannot be seen or touched are abstract noun. Childhood, sweetness, love, heat, friendship, etc. These all are abstract nouns. Now the last type of noun, that is material noun. That is material nouns. Material nouns. Nouns that name the materials or substances used as ingredient for making something. वैसे नाउन जो मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स के रूप में होते हैं और जिनका यूज हम लोग किसी सब्सटेंस को बनाने में करते हैं, डाटा मटेरियल नाउन. ठीक है. नाउन्स दैट नेम्स द मटेरियल्स और substances used as ingredients for making things or objects are called material noun. क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, इसका हम लोग रखते हैं. वाटर है, आयरन है, क्ले है, सीमेंट है. दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ वुड है, एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन. इसके बारे में हम लोग ये भी कर सकते हैं जिसको नापा या तोला जाए, विच कैन बी मेजर्ड. मटेरियल नाउन, इसमें आपका खाने पीने के अनाज, इसमें आपके आ जाते हैं सीरियल्स, ठीक है, पल्सेज एक्सेट्रा. These all are material nouns. These are the 5 types of nouns I have explained in this video. First is proper noun, that is a specific name of any person, place, animal or thing. That is proper noun. Second, common noun. Common names, that is the opposite of proper noun. Third, collective noun, collection of something. Number 4, abstract noun, that is feeling or something which cannot be seen or touched. Number 5 is material noun.
Nouns get names of materials or substances used as ingredients for making things. Water, iron, clay, cement, wood, cereals, pulses, etc. That's all for today. In next class, I'm gonna explain the types of nouns according to new grammar. Thank you.